17 और भी अच्छा है। क्या नाम है इसका? चैप्टर नंबर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ, यानी कि श्रद्धा के विभाग। अब भगवान ने बता दिया किस प्रकार से जो दो प्रकार के लोग होते हैं, आसुरी और दैविक। और आसुरी लोग के क्या लक्षण है बता दिए, दैविक के क्या लक्षण है बता दिए, और आसुरी लोग कहाँ जाते हैं बता दिया। और जो दैवी लोग है, कुछ क्वेश्चन है आपका माता जी? ठीक है, पूछ लो फटाफट पूछना, लेकिन जरा टाइम ना लगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करना है, फिनिश करना है इसको। बोलिए। आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं लास्ट में पूछ लूंगी। आप पहले आप कर लीजिए चैप्टर अपना। अच्छा अच्छा, डर, अरे डरा दिया माता जी आपने। हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो अर्जुन, अब पहले भगवान ने बोला, अब अर्जुन बोलेंगे कुछ। क्या बोलेंगे यहाँ पे? अर्जुन वाचा ये शास्त्रे विदमृत्सुच यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमोह रजस्तमः। Arjuna inquired, क्या? O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principle of scripture but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or ignorance? तो पहला सवाल ही भैया बड़ा कंट्रोवर्शियल पूछ लिया अर्जुन साहब ने। क्या पूछा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो ध्यान सुनेगा ध्यान से, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी? अब भगवान ने क्या बताया भैया? सतोगुण के लक्षण बताया, तमोगुण रजोगुण के बताया, फिर क्या बताया? दैवी कौन से लोग होते हैं, आसुरी कौन से। अब बता रहे श्रद्धा के विभाग। यानी कि प्रभु सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहकर कौन सी श्रद्धा होती है? यानी कि ऐसे लोग जो कि शास्त्रों का पालन नहीं करते। समझ रहे हो? यानी कि शास्त्र नहीं मानते, शास्त्र में जो लिखा नहीं मानते, अपने हिसाब से भगवान बना करके पूजा करते हैं। कोई साईं बाबा की पूजा करता है, कोई किसी बाबा जी की पूजा करता है ना, कोई क्या क्या कर रहा होता है। इंस्टाग्राम खोल के देखो, इंस्टाग्राम में वो करोड़ों कृष्ण भक्त मिल जाएंगे। आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। मेरे पास पता नहीं क्यों आता रहता है इंस्टाग्राम में, मैं देखता हूँ ये सब। एक वीडियो आई थी मेरे पास, उसमें ना दिखा रहे कि एक लड़का है, वो ना ऐसे दुकान पे जा रहा है और वहाँ पे काउंटर खरीदा है, काउंटर, और जाके काउंटर खरीद रहा है। उतने में एक देवी जी आते, लड़की आती, कहते अरे ये लड़का तो काउंटर खरीद रहा है, लगता है भक्त होगा, ये अच्छा लड़का शादी के लिए। तो फिर बाद में ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार की चीजें करते हैं भाई। आप इस पे बहुत कुछ बात हो सकती है, अभी मैं इसमें नहीं घुसूंगा, ठीक है। ये हम डिस्कस करते हैं भक्ति सरसाम सिंधु क्लास में, संडे वाले क्लास में, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आपने मन ढंग से पूजा करते हैं, मुझे जो ठीक लगे मैं कर लूंगा। मुझे काली माता अच्छी लगती है, काली माता मेरे बड़ी होगी, मैं उनकी उपासना करूंगा। हालांकि चलो काली माता चलो फिर भी शास्त्रों के अंदर दी हुई है। कोई शायद कोई बाबा जी की उपासना करेगा, कोई किसी को पकड़ लेगा, है ना। और फिर ऐसे ही लोग फिर जेल जाते हैं बाबा लोग, फिर वो उनका धर्म से विश्वास टूट जाता है। कहते प्रभु जी हमने तो बाबा जी को भगवान माना था, ये तो रेपिस्ट निकले, ये तो यौन शोषण के चक्कर में जेल गए हुए, इन्होंने तो ऐसा करा, ये कैसे हो सकता है? भगवान ऐसा कैसे कर सकता है प्रभु? तो फिर ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? मेरे साथ धोखा हो, धोखा धोखा ही होगा ना यार। आपने शास्त्र पढ़े नहीं कभी, आपने शास्त्रों के हिसाब से देखा भगवान कौन है, अपने मन माने ढंग से अपने हिसाब से भगवान बना लिए, उनकी पूजा उपासना शुरू कर दी। अब भगवान क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों को? अर्जुन ने तो क्वेश्चन पूछा कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, जो बिना शास्त्रों का पालन करे, शास्त्र के नियम नहीं मानते और अपने मन माने ढंग से अपने अपने हिसाब से पूजा उपासना करते। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोग सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं, सुनना चाहते हैं आप सब लोग? लेट्स सी। श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांक्षणु। कृष्णा, ज्यादा प्रसाद खा लिया आज, हम मेरे को तंग। The Supreme Personality of Godhead said, कल फास्टिंग है ना, से ज्यादा। According to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds: goodness, passion और ignorance. Now hear about this. भगवान ने बड़ा सिंपल और बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही फंक्शनल जवाब दिया। क्या बोला? देहधारी जीव, भगवान ने कहा देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार उसके श्रद्धा की 3 प्रकार की होती है। यानी ये शरीर धारण जीव होता है हमारी तरह, उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है अर्जुन, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो, आप सुनो क्या कि श्रद्धा 3 प्रकार की सुनो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कौन कौन सी होती है?
लेट्स स्टार्ट विद द सतोगुण। सत्त्वानो पुरुषः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोगं पुरुषो यो अस्येव स एव स। O son of Bharat, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of particular faith according to the modes he has acquired. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। यानी कि भगवान साफ साफ बता रहे कि हर व्यक्ति अलग अलग गुण में प्रधान है। किसी के अंदर सत्वगुण का प्रधान है, किसी के अंदर रजोगुण का प्रधान है और किसी के अंदर तमोगुण का प्रधान है। तो भगवान बता रहे कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार का गुण प्रधान होगा वो उसके अनुसार उपासना करेगा। अगर व्यक्ति के अंदर सत्वगुण प्रधान होगा तो सत्वगुण उपासना करेगा, रजोगुण प्रधान होगा तो रजोगुण उपासना करेगा और यदि तमोगुण प्रधान होगा तो तमोगुणी उपासना करेगा। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाते हैं। ठीक है, अपने गुणों के हिसाब से श्रद्धा होती है और अपने गुणों के हिसाब से वो पूजा उपासना करता है। अब कैसे करता है, लेट्स सी। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष राक्षस राजसा प्रेतान भूत गणम शांच्य यजन्ते तामसा जना। अब किसकी उपासना करते हुए लोग, भगवान बता रहे पे, मैन इन द मोड ऑफ गुडनेस वर्शिप द डेमिगॉड्स, दोज इन द मोड ऑफ पैशन वर्शिप द डीमंस एंड दोज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वर्शिप द घोस्ट एंड स्पिरिट्स। सिंपल सा लॉजिक है भैया कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की उपासना करते हैं, इंद्र चंद्र वायु अग्नि काली शिव ब्रह्मा विष्णु, ऐसा अलग प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। कौन, जो कि सतोगुणी लोग होते हैं। रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं यक्षों की, यक्षिणियों की, राक्षसों की, है ना, जो अलग अलग प्रकार के डीमंस होते हैं इनकी उपासना करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की उपासना करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति होता है भूतों की पिशाचों की उपासना करते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर, मुश्किल नहीं था इसमें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग प्रकार के गुण थे और अलग अलग प्रकार के गुण वाले व्यक्ति किस प्रकार से अलग अलग लोगों की उपासना करते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट, भगवान आगे कुछ और कह रहे कि आशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा माम चैवांत शरीरस्थं तान् वित्तियाशुरीं च यान्। कह रहे हैं those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body as well as the super soul dwelling within are both to be known as demons। भगवान तो बड़ा खतरनाक बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर श्रद्धा शास्त्र विरुद्ध हो कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होता है, जो सुख तथा दुख से शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। इंसान भी नहीं है वो। कौन, जो कि शास्त्र में दिए गए विधानों का पालन न करते हुए अपने मन माने ढंग से तपस्या इत्यादि करते हैं। जैसे मैंने बताया, ऐसे मान लो कि आपने देखा काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान के सामने आते हैं। कोई भगवान के सामने गुलट्टियां मारता है ना, कोई सांप की तरह लौटता है भगवान के आगे, कोई भगवान के आगे पागलों की तरह नाच रहा होता है। मतलब कीर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पागलों वाला नाच। जैसा कि रिसेंटली न्यूज आई थी, न्यूज सुनी, एक वीडियो काफी वायरल हुई थी। एक कोई व्यक्ति थे भाई साहब बिहार के, वो खाटू श्याम के बाहर खड़े थे। अब खाटू श्याम के बाहर जो लेटे हुए हैं, रो रहे हैं और खाटू श्याम की तस्वीर लेकर के रो रहे हैं कि मेरा श्याम आएगा मुझे उठाने के लिए, कोई और नहीं हाथ लगा, ये वो। तो ये सब क्या, ये आसुरी भगवान तो मैं नहीं बोल रहा, डिवोटीज भगवान बोल रहे हैं। ये क्या होना है, असुर कहे जाते हैं। ऐसे लोगों को असुर बोला गया है। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति है जो कि शास्त्र का पालन नहीं करते, अपने मन माने ढंग से उपासना करते हैं। भैया मुझे अच्छा लगता है, लड्डू गोपाल घर पे रखे मैंने, लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन खिला देते जी। हमारी मर्जी भैया, हमारा लाला सब खाता है। शास्त्र भगवान अभी आगे बोलेंगे, बोल चुके सॉरी, पत्र पुष्प परंतु भगवान को नहीं खाना, लेकिन आपको खाना है, अपने भगवान को भोग लगाते प्याज लहसुन का। कोई नॉनवेज लगा रहता है, कोई लड्डू गोपाल को जो है वहां पे स्कूल लेकर के जा रहा है। हमारे लड्डू गोपाल है, वो स्कूल में जाके पढ़ेंगे। हम तो कभी गए नहीं स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान को पढ़ाएंगे। ये सब क्या है, ये आसुरी स्वभाव है। भगवान बोल रहे, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो शास्त्र के विरुद्ध जो सिद्धांतों का पालन करते हैं ना,
और अपने मनमाने ढंग से तपस्या साधना करते हैं, ये आसुरी लोग है, असुर लोग नरक जाएंगे। अभी आगे आगे ऐसे लोग नरक जाते हैं। ठीक है जी। तो डिवोटिस को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सिद्धांत को जानना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। अगर उसका पालन नहीं करोगे भैया तो ये हालत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शास्त्रों का पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते आगे कह रहे कि आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। अब आहार की चर्चा आएगी। त्रिविधि यज्ञ यज्ञस्तपस्तदानं तेषां भेद विमं शृणु। Even the food each person prefers is three of three kinds, according to three modes of material nature. The same is true of the sacrifices, austerities, and charity. Now here are the distinction between them. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अभी भगवान ने क्या बताया? तीन प्रकार की श्रद्धा, यानी कि लोग तीन प्रकार के उपासना करते हैं, सतगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतगुणी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, रजोगुणी लोग राक्षसों की, यक्षों की उपासना करते हैं, और तमोगुणी लोग भूतों की और प्रेतों की उपासना करते हैं। बताया भगवान ने। और अब क्या बता रहे हैं कि जो खाना होता है, जो फूड, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी तीन प्रकार का होता है। और हमारी यज्ञ, दान, तपस्या ये भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लेट्स डिस्कस। कि आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्यः स्निग्धः स्थिरा, जरस्या स्निग्धा स्थिरा, रित्या आहारा सात्विका प्रिया। ये सत्वगुणी आहार है। कौन सा? Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है, सत्वगुणी फूड होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, बल बढ़ाने वाला है, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला है, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। सुख आता है, सुख तृप्ति आती है। ऐसा भोजन रसमय होता है, उसमें एक रस होता है, स्निग्ध खुशबू होती है, स्वादप्रद, उसमें टेस्ट होता है, स्वाद होता है, तथा हृदय को भाने वाला होता है। और हृदय को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। साग, सब्जियां, फल इत्यादि ये सब क्या है? सत्वगुणी आहार है, जो कि मन को प्रिय होते हैं। इस प्रकार की क्वालिटीज वाले होते हैं। और रजोगुणी कौन सा आहार होते हैं? आगे आ रहा है। कट्वलम लवणातुष्टं तीक्ष्ण शविदाहिना आहारा राजसेष्टा दुःखो कामाद प्रमादः। Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and diseases. और रजोगुणी खाना कौन सा होता है? अत्यधिक तिक्त, तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, सूक्ष्म, यानी कि तो सूखा सूखा सा, तथा जलन करने वाला, एसिडिटी, है ना। भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो रजोगुणी होते हैं उनको ऐसा भोजन किया जाता है। राजमा चावल, छोले चावल, और क्या बोलते हैं, मटर पनीर, शाही पनीर, ये आलू का पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, गाजर पराठा, ये तेरा पराठा, मेरा पराठा, आधा फिर सुनो भाई, आलू पराठा है ना, साथ है ना, चाइनीज चाइना मिलती। तो भोजन के कौन लेते हैं? रजोगुणी लोग। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उनको इस प्रकार का भोजन पसंद आता है। और ऐसा भोजन दुख देने वाला है, शोक देने वाला है, तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। बीमारियां आती है, शुगर बढ़ गया जी मेरा प्रभु जी, शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा, एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये ऐसा वैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? रजोगुणी आहार ले रहे हो आप, सतोगुणी नहीं ले रहे हो। समझ में आ रहा है? अब आ गया तमोगुणी, हमारा फेवरेट। यतायांगतर संपूति पुष्यन्ति चायता उच्चिष्टमपि चापेदं भोजनं तामसी प्रियम। Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. तमोगुणी फूड कैसा होता है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी कि अगर खाना आपने पकाया और उसके 3 घंटे बाद तमोगुणी हो जाता है, उसको खाना नहीं चाहिए। यानी खाना बनाने के 3 घंटे बाद वो खाने योग्य नहीं रहता, तमोगुणी बन जाता है वो। स्वादहीन, उसमें स्वाद नहीं होता, कुछ टेस्टलेस होता है। वियोजितम, सड़ा हुआ, सड़ा गला, है ना। झूठा, किसी का झूठा, याद रखना डिवोटीज, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए कभी, है ना। हालांकि लोग क्या बोलते हैं, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है जी। वो पहले का जमाना हुआ करता था, अब नहीं होता ऐसा।
झूठा खाने से सिर्फ चेतना खराब होती है, इसलिए हमें किसी प्रकार का झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का भी। हालांकि आपने देखा होगा जो डेटिंग में जाते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, एक आप एक बोतल रख लेंगे, सॉरी एक कॉफी होती है, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें स्ट्रॉ डालेंगे और एक से तुम पियो एक से मैं पीऊंगी देखा ना आपने सब करते हैं। लेकिन तमोगुणी है भैया, हमें किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए, वो तमोगुणी कहलाता है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। और अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन इन लोगों को प्रिय होता है जो तम से होते हैं, तमोगुणी लोगों को पसंद है खाना ठीक है। तो तमोगुण में होता है इस प्रकार का भोजन खाते हैं। जब मैं क्वेश्चन दूंगा अन्य क्वेश्चन है आपको, ठीक है हो सकता है क्वेश्चन आपको काफी सारे। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि अफलकांक्षिभिर्त्वक्यो विदिष्टिष्टो यजज्जते कह रहे आगे, यष्टमेवेति मनसा समाध्यास सात्विका of sacrifice is the sacrifice performed according to the direction of the scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness अब सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, यज्ञ में यज्ञ अब क्या है, पहले क्या है, तीन प्रकार की क्या थी, श्रद्धा उपासना के लिए, फिर क्या है तीन प्रकार का खाना, अब क्या आएगी तीन प्रकार के यज्ञ कौन कौन से होते हैं यज्ञ में वही सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं होती, यानी कि सत्वगुणी यज्ञ कौन सा होता है जो कि शास्त्र में दिया गया हो, किसी फल की कामना से ना किया गया हो और किसी के निर्देशानुसार किया गया हो, अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया गया हो, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ हो, पूरा कंट्रोल मैनर में सिस्टमेटिक मैनर में किया गया हो बिना किसी इच्छा के, उसको बोलते हैं सत्वगुणी यज्ञ ठीक है, समझ में आती बात। अब आएगा रजोगुणी यज्ञ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है कि अभिसंधाय तु फलम दम्भातमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम but the sacrifice performed for some material benefit or for the sake of pride or chief of Bharatas you should know to be in the mood of passion। अब कैसा होता है वो, लेकिन है भरत श्रेष्ठ जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम रजोगुणी मानो, यानी कुछ बेनिफिट चाहिए यार, मेरा ना प्रभु जी बिना घर शांति यज्ञ करा दो, घर में शांति आ जाए जी, ये यज्ञ करा दो थोड़ा पैसा आ जाए, इंद्र का यज्ञ करा दो इंद्र का लुक प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा यज्ञ जो कि फल की इच्छा के लिए किया जाता है, फल की कामना के लिए किया जाता है, ऐसा यज्ञ क्या कहलाया जाता है, रजोगुणी यज्ञ और गर्ववश कि भैया मैंने इतना बड़ा भागवत सप्ताह कराया, खैर अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब मैंने इतना बड़ा भंडारा लगाया, मैंने इतना बड़ा पंडाल लगाया, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरे पोस्टर लगे यहाँ पे, मेरा फोटो लगे यहाँ पे, उस पर बड़ा बड़ा नाम लिखे, श्रीमान सूरज आर्य जी के द्वारा आयोजित किया गया ये नवरात्रि का बहुत भव्य उत्सव है ना सुना होगा ना आपने। तो ये क्या है, रजोगुणी यज्ञ होता है ठीक है। और तमोगुणी कौन सा होता है, विधिहीनम संश्रिणाम मंत्रहीनम दीक्षिणम श्रद्धा विहिरितम यज्ञम तामसम परिचक्षते any sacrifice performed without regard for the directions of scriptures, without distribution of prasadam, without chanting of Vedic hymns and remuneration to the priest, and without faith is considered to be in the mode of ignorance। अब तमोगुणी यज्ञ कैसा होता है, अरे ड्यूटीज कम कैसे हो गए इतने सारे, काफी कम नजर आ रहे, चलेगा सारे बेटा फेवरेट बैच जाएंगे सारे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों के अवहेलना करके, यानी कि अकॉर्डिंग नॉट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, प्रसाद वितरण किए बिना ज्यादा ड्यूटीज, अगर यज्ञ हुआ है तो यज्ञ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्रसादम, बिना प्रसाद के यज्ञ नहीं होता। इसलिए इस्कॉन के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हरिनाम संकीर्तन होगा प्रसाद बटेगा, भागवत क्लास होगी प्रसाद बटेगा, गीता क्लास होगी प्रसाद बटेगा, हर समय प्रसादम, क्योंकि यज्ञ का फल है प्रसादम। अगर प्रसादम नहीं बांटा तो उसका अपराध लगता है, फिर तमोगुण में आ जाता है वो, याद रखिएगा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, बिना कोई मंत्र बोले हुए है ना, ओम स्वाहा ऐसे उठ पटांग के मंत्र बोल दिए, मंत्र को उच्चारण नहीं किया, ठीक है, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना भेज दिया, जा जा आए तुम बड़े, तुम्हें तुंगे बड़े, ठीक है। तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है तामसिक रहता है, यानी कि श्रद्धा भी नहीं है, जो पुजारी है, पंडे है, पुरोहित है, उनको दक्षिणा भी नहीं दी, ठीक है, मंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं किया, प्रसाद का वितरण भी नहीं किया और यज्ञ हो गया, इसको बोलते तमोगुणी। एग्जाम्पल दो एक बहुत बड़ा इस यज्ञ का एग्जाम्पल दो, तमोगुणी यज्ञों का एक एग्जाम्पल दो, आप सुनकर के दंग रह जाओगे। एग्जाम्पल दो, सुनने के लिए सारे घबराओगे तो नहीं, ठीक है।
तमोगुणी यज्ञ का सबसे बड़ा उदाहरण है शादी। क्या बात करें प्रभु जी आप, शादी, विवाह, इतना पवित्र संस्कार है वो, आप तमोगुणी बोल रहे हो उसको? नहीं नहीं नहीं, शादी तमोगुणी नहीं है, विवाह संस्कार तमोगुणी नहीं है, कलयुग के अंदर हो गया है। कैसे प्रभु जी साबित करो उसको? अभी कर देते हैं। क्या वो शास्त्र निर्देशों की अवहेलना करता है? बिल्कुल करता है जी। शास्त्र बोलता है शादी दिन में करो, आप रात में कर रहे हो, भूत प्रेतों के समय में। शास्त्र क्या बोलते हैं? शादी होनी चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और आप कब कर रहे हो? रात में कर रहे हो, अवहेलना हो गई। क्या प्रसाद बांटते हो जी? ना जी ना, हम तो शादी में नॉनवेज बांटते हैं जी, चिकन तंदूरी, चिकन लेग पीस, शराबें बट रही है जी, पीछे डिक्कियों में शराब खोल के रखते हैं, भर भर के पेट शराब पीते हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा का, अरे बाप रे, कैंसिल हो गया। क्या मंत्रों का चार होता ठीक से? बिल्कुल नहीं जी। शादी के मंत्र आते नहीं लोगों को पढ़ने, मंत्रों का आसिर पंडितों को कुछ नहीं आता उन्हें तो वो भी नहीं होता। क्या दक्षिणा मिलती है? हाँ दक्षिणा मिलती है भर भर के, लेकिन वो गलत तरीके से मिलती है। और क्या श्रद्धा होती है उसमें? कोई श्रद्धा नहीं जी, बस दारू पीनी है, शराब पीनी है और चिकन खाना है जी। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा ऐसे ये कि क्या है? तमोगुणी। इसलिए आजकल जो शादियां होती है संसार के अंदर, वो 99.999% सब तमोगुणी यज्ञ कहा जाता है उसे, क्योंकि सारा शास्त्र के अवहेलना की विरुद्ध होता है। इसलिए अगर आपको कभी शादी देखनी है ना, हमारे इस्कॉन डिवोटी की शादी में आओ कभी हमारे डिवोटी फ्रेंड की शादी हुई थी अभी नवंबर में, उसमें देखो शादी होती है दिन में, सारे पुरोहित आते हैं, पंडित अच्छे से पढ़ाए, मंत्र पढ़े जाते हैं, प्रसादम बढ़ता है, इसको बोलते हैं शादी। ये थोड़ी ना शादी होती है कि बस दारू वारू चल रही, चिकन विकन, ये सब आसुरी गुण है आसुरी स्वभाव है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या आएगा? यज्ञ तपस्या आएगा, तपस्या तीन तीन गुणों में क्या कह रहे प्रभु? ब्लू ड्रम में जाते हैं, हाँ हाँ वो भी है, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसलिए तो जाता है क्योंकि शायद ढंग से करेंगे ना, शादी में जो है यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कराया आपने ना, इसलिए ऐसा होता है क्या कह रहे हैं आगे? अब तपस्या आएगी तीन प्रकार की, कि द्वेविच गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसम च शरीरम तप्य उच्यते कृष्ण। Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmana, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. अब कैसी होती है वो? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, ये शरीर की तपस्या होती है। यानी कि शरीर की तपस्या कौन सारी? ये सारी। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है, इसको आप बाद में पढ़ लेना अच्छे ध्यान से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्योंकि मस्त टाइम की कमी है। ठीक है, पढ़ लो गया सारे आराम से। तो ये सारी शरीर की तपस्या होती है। और क्या होती है कि अनिद्वेगा कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनेव वाण्डमय्यम तप उच्यते। तो ये क्या आती है? अभी से पहले शरीर की तपस्या, साफ सुथरा रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना, माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ये शरीर की तपस्या है। अब क्या आएगी? वाक्य, वाणी की तपस्या, बोलने की तपस्या क्या है? कह रहे हैं ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to the others, and also in regularly reciting Vedic literatures. क्या तपस्या है वाणी की? सच्चे सच बोलना चाहिए, सच्चे वचन, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। बेसिकली सत्य वचन बोलना, सत्य बोलना, सबके भले के लिए बोलना, मीठा बोलना और शास्त्र के अकॉर्डिंग बोलना, ये तपस्या होती है वाणी की। इसलिए भक्तों को चाहिए कि इधर उधर की बकवास ना करे, अटर पटर की बातें ना करे, केवल और केवल शास्त्र की बातें बोले। सत्यम प्रियम हितम, सत्य भी होना चाहिए उसमें, प्रिय भी होना चाहिए, हितम सामने वाले का भला भी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वाणी की तपस्या। मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। अब आएगी मन की तपस्या। अब मन के लिए क्या तपस्या है? कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रहात् भाव संशुद्धिरित्यत्यो मानस उच्यते, and satisfaction, simplicity, gravity, self control and purification of one's existence are the auspicious of the mind. अब मन की तपस्या क्या क्या है? संतोष, शांत रहना चाहिए, सरलता, सिंप्लिसिटी, कुटिल भावना नहीं होना चाहिए मन में, सिंप्लिसिटी,
गंभीरता, हमेशा गंभीर, एकदम फोकस्ड, काम, ग्रेविटी। आत्मसंयम, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल 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 कंट्रोल। अरे कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा, देखना चाहिए, कंट्रोल 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 करना कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर, है ना। जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ये सब क्या है डिवोटीज, मन की तपस्या। तो कौन कौन सी तपस्या आई, शरीर, मन और वाणी। शरीर की तपस्या क्या है, ब्रह्मचार्य का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, ये शरीर की तपस्या होगी। वाणी की तपस्या क्या है, सत्य वाक्य बोलना, प्रिय वाक्य बोलना, सबके हितकारी होने चाहिए और शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मन की तपस्या क्या है, शांत रहना, संतुष्ट रहना, मौन रहना, कंट्रोल्ड रहना, हमेशा गंभीर बने रहना। ये तपस्या किसकी होती है, हमारी वाणी की तपस्या, अब मन की तपस्या। आगे बढ़ेंगे, जितना पाएगा उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस, चिंता मत करिए, हो जाएगा। सिलेबस पूरा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आप बस समझिए अच्छे से बैठ करके, ठीक है। अब क्या आएगा, श्रद्धा हो गई, ठीक है, तपस्या हो गई, और क्या हो गया, दान हो गया, सॉरी दान नहीं, खाना खाना पीना हो गया 3 गुणों में, श्रद्धा हो गई 3 गुणों में, तपस्या हो गई। अब क्या आएगा, दान आएगा शायद, है ना। देखते क्या आता है। हाँ श्रद्धया परया तपम तपस्त्रिविधनम नरेत अफलकांक्षिर्भुक्त्यो सात्विकम परिचक्षसे। The threefold austerity performed with transcendental faith by men not accepting material benefits but engaged only for the sake of supreme Lord is called austerity in goodness. हाँ, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न किए 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की तपस्या जो कि भगवान को केंद्रित होती है और भगवान की ओर होती है, ये 3 प्रकार की तपस्याओं को बोला जाता है सात्विक तपस्याएं। सॉरी, हाँ, ये जो 3 प्रकार की तपस्या थी, मन की, वाणी की और मन, वाणी और शरीर, ये 3 प्रकार की तपस्या था ना भी, ये सारी सात्विक तपस्या होती है। ठीक है, ये सात्विक हो गई। अब राजसिक आएगी कि सत्कारमानुपाजत्या तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते दहितं प्रोक्तं राजसं चलुषुधम्। Penances performed out of pride and for the sake of gain, respect, honor and worship is said to be in that mode of passion. It is neither stable nor permanent. अब आएगा रजोगुणी तपस्या, जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान यानी कि घमंड के साथ की जाती है। एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि, ठीक है, दम्भ पूर्वक और सम्मान पाने के लिए, है ना, याद है ना आप सबने, क्या था ना, वो विश्वामित्र मुनि क्या कर रहे थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। मुझे कौन से ऋषि कंपेरिजन करता उनके साथ कि गौतम ऋषि तो कौन से थे, कि उनसे बड़ा ऋषि बनना है मैंने। तो ये क्या, इसको तपस्या कौन सी बोलते हैं, राजसी तपस्या। सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत, और ना टेम्पररी होती है ना परमानेंट होती है। ऐसी तपस्या क्या कहलाती है, राजसिक तपस्या। ठीक है, अब आएगी तामसिक तपस्या। तामसिक ऐसी होती है कि मूढ़ो ग्रहणे आत्मनो मूढ़ो ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपा परस्योच्चाटनार्था वा तात सम्योदराहितम्। Penances performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. और मूर्खतावश आत्मोत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसिक कहलाती है। एग्जाम्पल रावण, हिरण्यकशिपु। तपस्या क्यों करी, ताकि सबको, इन देवताओं को सबक सिखाऊंगा मैं, सारे देवों को मिट्टी में मिलाऊंगा, इसको बोलते तमोर तपस्या, है ना। देखा ना हमने किस प्रकार से जो है क्या नाम था, हिरण्यकशिपु क्या करता है, 1000 साल तक जो है तपस्या करता है। क्यों, ताकि मैं अमर बन जाऊं और सारे देवताओं को सबक सिखा सकूं। रावण तपस्या करी, क्यों तपस्या करी, हाहाकार मचाने के लिए। तो इस प्रकार की तपस्या होती है जो कि बस लोगों का विनाश करने के लिए, ठीक है, लोगों को तबाह करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की तपस्या कहलाती है क्या, तमोगुनी। और अब क्या आएगा, ठीक है, ऐसा करते हैं
इन 3 रखते हैं यहाँ तक, क्योंकि हालांकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे डाउट्स होंगे तो उसको डिस्कस भी करना है ना। और ये सेक्शन वैसे कर लेंगे आधे वैसे, अगर आपको डिस्टर्बेंस ना हो, अगर आपको तकलीफ ना हो तो फटाफट से 3 कर लेते हैं। 8 वर्ष है, 28 वर्सेस है। अगर आप बोलते तो कर लेते, नहीं तो रहने देते हैं। क्या कहते हो, कर ले आगे या बस हो गया? क्या बोलते हो? कर ले तो कर ले मतलब थम्स अप। थम्स अप का मतलब है कर लेते हैं, और थम्स डाउन का मतलब है कि रहने दो, रहने दे। ठीक है, ज्यादा ड्यूटीज कर रहने देते, ठीक है कोई, इसको हम मंडे करेंगे। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे 3 दिन हमारा ये हमारा चलेगा, और हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, लास्ट चैप्टर बचा है बस। ठीक है, यहीं रखते हैं इसको। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।